धारचूला के एल्दारा में फिर से बोल्डर आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मिट्टी के अंदर दबे जो बोल्डर हैं वो सड़क तक पहुंच रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा सड़क मार्ग को चौड़ा किया गया है, जिससे बोल्डर बस्ती तक पहुंचने में असमर्थ दिख रहे हैं, परंतु कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा कोई बड़ा निर्णय एल्दारा के लिए नहीं लिया गया है। न ही प्रशासन को अवगत कराया गया है कि एल्दारा में क्या कार्य होगा। ठेकेदार से जानने पर ठेकेदार कहता है कि सिंचाई विभाग कह रही है कि अभी टीएचडीसी के द्वारा इसका रिवाइज एस्टीमेट बन के आ रहा है। जब तक रिवाइज एस्टीमेट नहीं बनेगा आप लोग पत्थर हटाने का ही कार्य करते रहे। रात की भारी बारिश का जो रुझान है उसके अनुरूप सड़क पे आया, परंतु बस्ती तक नहीं पहुंच पाया। ये गनीमत रही, क्योंकि बारिशें लगातार अब बढ़ने का मौसम आ चुका है और एल्दारा फिर कोई न कोई बड़ी खतरनाक खौफनाक मंजर दिखाने की तैयारी कर रहा है। सिंचाई विभाग को समय रहते जागना पड़ेगा, अन्यथा फिर से प्रशासन के दावे खोखले साबित होंगे। आपदा प्रभावित मल्ली बाजार के व्यापारियों में वो खौफ अभी तक बसा है जो उन्होंने 29 जुलाई 2022 को देखा था, जिस भयंकर मंजर से पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई थी, भाजम भाज मच गई थी। लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ के जहाँ मुँह वहाँ भाग रहे थे। स्थिति बड़ी गंभीर थी, कई मकानों को नुकसान हुआ, पूरे बाजार में मिट्टी कीचड़ का पानी भर गया। परंतु आज भी स्थिति यह है कि मल्ली बाजार की हर दुकान के आगे कीचड़ जमा है और हर दुकानदार पीड़ित है। परंतु प्रशासन या यूं कहें नगर पालिका या यूं कहें सिंचाई विभाग, सब लोग मौन हैं। केवल व्यापारी पिस रहा है, व्यापारी मर रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं व्यापार संघ भी जिम्मेदार है, जो कि एक पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठा रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। सामने सब काम बंद करके कंपनी वाले सब चले गए यहाँ से। खाली एक मशीन खड़ी ऊपर, वो स्टार्ट करते हैं जब बंद होती है रोड तक, बस। और कोई काम नहीं हुआ है। व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सौरभ मरतोलिया पहुंचे पिथौरागढ़। उन्होंने धारचूला की विभिन्न समस्याओं को ले एडीएम पिथौरागढ़ से मुलाकात की। उन्होंने एडीएम को बताया कि क्षेत्र की कई सड़कें जैसे दारमा ब्यास चौदास की हैं या अन्य सड़कें हैं, ये पूर्ण रूप से बाधित हैं। इन सड़कों पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है और इस बरसात के मौसम में जनता में त्राही त्राही मची है। उन्होंने तत्काल सड़कों को खोलने व साथ ही अन्य सुविधाओं को देने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की बात कही है। आज डीएम कार्यालय पिथौरागढ़ में एडीएम सर से मुलाकात कर धारचूला की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। इसमें हमारे 2 वार्ड से तवा घाट का रोड आए दिन अवरुद्ध है, जिससे हमारे ब्यास दारमा चौदास घाटी के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे ब्यास घाटी कब से धारचूला से संपर्क टूटा है और मलगट्टा में ये रोड की बड़ी समस्या है, जो अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। और 2 वार्ड से तवाघाट का रोड आए दिन अवरुद्ध हो रहा है, जिसमें हिलवेज कंपनी द्वारा बड़े बड़े हैवी ब्लास्टिंग करने के उससे रोज ब्लॉक हो रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसमें हमारे एडीएम महोदय जी ने तुरंत इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया है। कोतिला की जनता त्राही त्राही कर रही है। एक तरफ नदी काट रही है, दूसरी तरफ रास्ता मारने की तैयारी कर रहा है। कोतिला के छोटे छोटे बच्चे जो धारचूला आते हैं, उनके आने की स्थिति भी बड़ी संवेदनशील बनी हुई है। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन ने कई बार कोशिशें की है कि विभागों को सूचित करूं या उनको हिलाऊं कार्य होने के लिए, परंतु ना नगर पालिका ने रास्ता बनाया है, नहीं कोतिला के जाने वाला मार्ग सुरक्षित है। और साथ ही घटकोला में जो कार्य किया गया है उससे भी कोतिला के लोग नाराज हैं कि कोतिला में कार्य नहीं किया गया। जो कोतिला का जो पैसा गरदार में खर्च किया गया अननेसेसरी, उसके बारे में भी चर्चा किया। तो एसडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वो इन चीज़ों को छानबीन करके हम लोगों को बताएंगे। और आरसीसी के लिए जो धारचूला की तर्ज पर जो बनना है वो इरिगेशन के साथ बात करके वो लोग हम लोग बताएंगे। कोतिला के लिए आरसीसी तो नहीं है, वो चेक डैम के लिए 35 लाख सैंक्शन हुआ है, अभी टेंडर होना है। तो पर हम ये चाह रहे हैं कि कोतिला वाले उसमें आयरन रोड जो आरसीसी प्रॉपर होता है जैसे धारचूला की तर्ज पर वैसे बने। हम लोगों को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और जो उस बारे में भी चर्चा हुई।
कालिका के प्रधान ललित थापा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, परंतु नरेश ग्वाल के मकान की सुरक्षा दीवार अभी तक नहीं बनी है। साथ ही न ब्लास्टिंग में रोक लगी है। लगातार प्रशासन से मिलने के बाद वो एक प्रकार से खिन्न दिखाई दिए और प्रशासन के रवैये से भी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग में पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए, अन्यथा आंदोलन के लिए कालिका की जनता तैयार बैठी है। ये नरेश भाई के लगभग गौशाला लैट्रिन पर चला गया था, उसके सिलसिले में एसएम साहब से मुलाकात की थी। एसएम साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई 10 दिन के भीतर दीवार ऊपर तक लग जाएगी, लेकिन 10 दिन के आगे 15 दिन 12 दिन होने को है। दीवार का काम इतना स्लो है कि अब उस बेचारे का गौशाले में पूरी दरारें निकल चुकी है और आगे ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ब्लास्टिंग की वजह से पूरा मकान खतरे की जद में है। शासन को हमने एसडीएम साहब को बार बार कहने के बावजूद खाली आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। इसलिए हम एक बार आज दोबारा एसडीएम साहब से मिलके ये बताने वाले हैं कि भाई काम हो नहीं पा रहा है और ये पीड़ित परिवार जाए तो कहाँ जाए, प्रशासन सुन नहीं रहा है और ब्लास्टिंग पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए। अगर ब्लास्टिंग होगा तो हम क्या बोलते हैं पूरे गाँव वालों के साथ वहाँ पर बैठ जाएँ। हिलबेस कंपनी को हार्ड रॉक वाले एरियाज में जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बाद ही कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन दी थी। तो अभी कुछ प्रकरण आए नहीं कि कुछ घर बोटी हो गया है, कुछ खेत कालिका और कुछ ऐसे इश्यूज और हैं जहाँ पे उनकी ब्लास्टिंग की वजह से या आप बोलेंगे कि रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो चुकी है। तो हमारी अभी बीआरओ से भी बातचीत चल रही है, कर्नल सर से भी बात हो रही है। तो सर ने भी आश्वासन दिया कि जहाँ भी प्रोटेक्टिव मेजर्स करने होंगे तुरंत किए जाएंगे। और अभी मैं आज खुद साइट पे जा रहा हूँ जिसके घर में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि घर डेंजर में आ चुका है। और हम लोग बीआरओ और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है हिलवेज, उनसे वहाँ पे जो भी नीड है प्रोटेक्टिव मेजर्स की उसके ऊपर हम क्विक एक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.